हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यार एकदम अहम वीडियो होगी नोट मेकिंग के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि आप जानते हो कि आपके पास क्या होता है, सेक्शन ए होता है जहाँ पर आपको एक तो अनसीन पैसेज आता है हिंदी की तरह जिसको पढ़ के आंसर देना होता है, और एक होता है जो पढ़ के आपको नोट मेकिंग बनाना होता है। तो यही चीज़ मैं इस पर बता रहा हूँ, मेहनत लगती है यार। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो। एग्ज़ाम आपके अच्छे जाएंगे, बस आप सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत लगती है। तो यहाँ पे सीधे हम काम की बात पे आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले जैसे कि आप जाओगे, एक तो ये होगा जिसको आपको पढ़ के आंसर्स देना है, वो तो आप कर लोगे। अब दूसरी बात आता है जिस पर समरी बनाना होता है तुमको, और उसके बाद एब्रीविजन भी लिखना होता है तुमको। एब्रीविजन तुम लिखते हो, हाँ एब्रीविजन कैसे होता है सर, ये बताओ ये बताओ। तो यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, और सारे वीडियोज़ आ चुकी है, जाके आप चैनल पर देखना। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पे वो पहले पढ़ना होगा कि किस बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर टू लिव इन हार्मनी विथ वन सेल्फ and the environment is a wish of every human. However, in modern times, greater physical and emotional demands and constantly placed upon many areas of life. More and more people suffer from a physical and mental tensions such as stress, anxiety, insomnia, and there is an imbalance in physical activity and proper exercise. तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि किस बारे में बोला गया है, किस बारे में बोला गया है, ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर आपको बताया गया कि यहाँ आपको योगा बोला गया है, आपको एंजाइटी के बारे में बताया गया है, ऐसा वैसा करके। तो ये जैसे कि आप पढ़ लोगे, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि यार ये मुझे रखते नहीं पड़ रहा है शायद, तो मैं यहाँ पे आपको सीधा करने की मतलब ये सीधा करूँगा कि यहाँ पे हम सीधा कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे देखो कि आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एबो पेसेज मेक नोट्स। मतलब आपके समझदारी के लिए आपको नोट्स बना, आपने जो समझा उसके लिए नोट्स बनाना है। इसमें सही गलत कुछ नहीं होता ना, आपको जो समझ आ रहा है आप बनाओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो आंसर्स लिखे हैं ना वही लिखने जरूरी नहीं है, मैं अपने हिसाब से आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एबो पेसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। हेडिंग मतलब क्या होता है, देखो ये हेडिंग है, उसके अंदर की चीज़ें सब हेडिंग है। मतलब एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में जैसे कि मैं बता दिया हूँ कि चलो महामाया टेम्पल या बमलेश्वरी टेम्पल डोंगरगढ़, ठीक है, बमलेश्वरी टेम्पल है। अब मैं बमलेश्वरी टेम्पल के बारे में अंदर में बता रहा हूँ कि यहाँ इस टाइम में बहुत भीड़ होती है, नवरात्रि के टाइम में लोग आते हैं जाते हैं, ये करते हैं, यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है, ऐसा करके। तो यहाँ पर जो हेडिंग होगा वो होगा बमलेश्वरी टेम्पल या बमलेश्वरी मैया टेम्पल जो भी है, और सब हेडिंग होगा कि इसके अंदर क्या बताया गया इसके बारे में, तो वो आपके हो जाएंगे सब हेडिंग, ठीक है, कि आपको क्या बोला गया है, कैसा बोला गया है। तो मंदिर मेन होगा, उसके अंदर की चीज़ें आपकी सब हेडिंग होगी। होप करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा सब चीज़। तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी। तो अरे यार इसको रखते नहीं बन रहा मुझे, चलो ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, चलो तो यहाँ पे चीज़ें इस प्रकार हैं कि आपको ये करना है। तो यहीं पे ये सेम हुआ, योगा इज इम्पॉर्टेंट। क्या बोला गया, जैसे कि मैं दूसरा योग ये पढ़ता हूँ, ठीक है, ये पैसेज मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। द वर्ड योगा ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत एंड मीन्स टू ज्वाइन टू यूनाइट। योगा एक्सरसाइज हैव अ होलिस्टिक एफर्ट्स एंड ब्रिंग बॉडी माइंड consciousness and soil into a balance. In this way yoga assist up in a क्या लिखा है, कॉपिंग एंड एवरीबडी डिमांड्स प्रॉब्लम एंड वरीज। योगा हेल्प टू डेवलप अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ एंड पर्पस ऑफ लाइफ एंड आवर रिलेशनशिप विद गॉड। अब कहने का क्या, इस पे बताया गया है योगा के बारे में, द वर्ड योगा। तो ये आपका हेडिंग क्या होगा, द वर्ड योगा। ये जो लिखा है ना ये नहीं बता रहा, ये तो चलो वो उसने बना दिया है, लेकिन आप जब जाओगे तो अपने माइंडसेट अपने दिमाग के हिसाब से आप करोगे। तो द योगा ओरिजिनेट या तो आप द वर्ड योगा लिखोगे या तो योगा लिखना है, ओरिजिनेट्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनेट्स लिखना, जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने लिखा है द वर्ड योगा, ठीक है, द वर्ड योगा।
ये आपके हेडिंग होगा और हेडिंग हमेशा 1 रहेगा, उसके अंदर सब हेडिंग लिखोगे वो ये वाला लिखना, रोमन वाला 1 2 लिखना। तो यहाँ पे क्या बोला है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, संस्कृत, तो ओरिजिनेट संस्कृत लिखना। उसके बाद बताया क्या है कि योगा एक्सरसाइज है होलिस्टिक इफेक्ट, तो लिखना है होलिस्टिक इफेक्ट्स। उसके बाद क्या बताया गया कि हाँ एवरी डे डिमांड्स प्रॉब्लम एंड वरीज, योगा हेल्प टू डेवलप ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे लिखना ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब कहने का यही है कि एक बड़ा सा चीज होगा तो उसमें एक हमेशा देखना ऐसे नोट्स पे किसी के बारे में बोला जाता है। जैसे कि मैं बोलूँगा नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल, तो मैं लिखूंगा द नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल इज अ यूट्यूब चैनल एंड इट हैज़ अ 75K सब्सक्राइबर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल इज वेरी डेडिकेटेड फॉर स्टडी, बस इतना है। तो इसमें मेन चीज़ हेडिंग में क्या आ जाएगा, नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल, ये मेन हेडिंग होगा। उसके नीचे जो आप सब हेडिंग लिखोगे कि इसके अंदर हाँ 75K सब्सक्राइबर्स है, हाँ यहाँ के स्टूडेंट बहुत पढ़ाई करते हैं, तो स्टूडेंट आर वेरी डेडिकेटेड। समझ रहे हो क्या बोलने का मतलब है। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा करता हूँ, एक छोटा सा आता है, कोई बड़ा नहीं आता। नोट्स बनाना है, इस प्रकार के नोट्स आपको बनेंगे। और यहाँ पे टाइटल तो आपको अलग से पता चल जाएगा कि टाइटल क्या बोला। देखो इतना बड़ा पढ़ोगे आप तो पता चल जाएगा, योगा की तारीफ करें तो टाइटल तो योगा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, नोट्स में आपको इसी प्रकार की चीज़ें लिखनी है कि हेडिंग जो होगा वो 1 2 3 और बेसिकली 3 से 4 ही हेडिंग बनाना। अगर पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ हिसाब से दिया गया है, तो जितने पैराग्राफ हैं उसमें 5 पैराग्राफ हैं, 4 के बना देना, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं एब्रीविजन, ठीक है। तो एब्रीविजन क्या होता है कि एब्रीविजन में जब भी आप लिखते हो, जैसे कि आप लिखते हो, क्या लिखते हो आप, जैसे कि मैं घर जाऊंगी, जैसे कि आप व्हाट्सअप चैट करते हो, घर लिखते हो GHAR, ओरिजिनल यही होता है GHAR, लेकिन आप व्हाट्सअप में क्या करते हो GHR, घर। एब्रीविजन मतलब शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर जैसे कि ये बोला एब्रीविजन, हेल्थ का असली स्पेलिंग ये होता है, लेकिन लिखा क्या है HLTH, हेल्थ। समझ रहे हैं। तो एब्रीविजन आपको यही निकालना है। ये जो इतने सारे चीज़ें दिए होंगे ना, उसमें से जो बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर कंप्रीहेंसिव लिखा है, ठीक है। तो कंप्रीहेंसिव का आप निकालोगे, कंप्रीहेंसिव लिखता हूँ मैं, तो इसका एब्रीविजन कैसे बनाओगे, कंप्रीहेंसिव इतना बड़ा है, इसको शॉर्ट फॉर्म करना है। तो आप क्या लिखोगे, COM लिख देता हूँ, P लिख देता हूँ, H लिख देता हूँ और SIV लिख देता हूँ। एकदम कंप्रीहेंसिव, आदमी को देख के समझ आ रहा है कि हाँ ये कंप्रीहेंसिव का शॉर्ट फॉर्म है कंप्रीहेंसिव। इसका कोई माई लाल नहीं होता भैया। एडजस्ट क्या लिखा है, एडजस्ट में क्या किया, देखो सब लिखा है, बस इसका JU हटा दिया है। तो एब्रीविजन भी बहुत सस्ता चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन समरी। और ये यार मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, समरी क्या होता है। इतना बड़ा आपने देखा यार, देखो पूरा 2 पेज का लिखा, उसको बना देना मुश्किल से 10 से 12 लाइन। इसमें बोला होता है कि 80 वर्ड में आपको समरी लिखो। 80 वर्ड में क्या लिखोगे बोलोगे, देखो इतना सारा पैराग्राफ है, अगर हर पैराग्राफ से एक एक लाइन उठाओगे तो वो बन जाएगा। जैसे कि क्या लिखा है, अब देखो भाई समरी में आपको तो पूरा नहीं बता पाएगा ना, पूरा थोड़ी बता देगा कोई कि क्या क्या लिखा है। तो मेन पॉइंट जो आपको लग रहा है, जैसे कि मुझे क्या लग रहा था कि योगा के बारे में बताया, तो योगा कहाँ से आया, संस्कृत। मतलब जैसे होता नहीं है, हम लोग किसी भी बड़ी कहानी को छोटा बनाते हैं जिससे लोगों को समझ आता है, भले कांड कर्म कितना भी लंबा हो, लेकिन हम एकदम शॉर्टकट में समझा देते हैं ना लोगों को। बस वही चीज़ इंग्लिश में है। ये कांड कर्म आपने कर लिया, ठीक है, स्टोरी बना ली, अब इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझाना है, तो सर हम कहाँ से समझाएं। अरे भाई इसी के जो मेन लाइन है, तुमको अपने से कोई अलग लाइन, देखो यहाँ पे मैं ना जीरो से पढ़ने वाला इंसान होता है ना, जो एवरेज होता है, जो बच्चा इंग्लिश में थोड़ा वीक समझता है अपने आप को, उसके हिसाब से सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि हर एक बंदे को समझ आ जाए। और जो होशियार है इंग्लिश में वो तो सारा समझ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा समरी में दिमाग लगा लेना। और नहीं है वो क्या करोगे, एक लाइन मुझे समझ आया, द वर्ड योगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत एंड मीन टू ज्वाइन द यूनिट, ये मेरा एक लाइन होगा समरी में, ठीक है। उसके बाद मुझे सारे कवर करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर पढ़ूंगा ऑन द स्पिरिचुअल योगा लीड्स टू अ सुप्रीम नॉलेज, तो ये लाइन मुझे अच्छा लग रहा है, एक लाइन ये चिपका दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे समझ रहा है दे डिस्कवर द लॉ ऑफ मटेरियल स्पिरिचुअली, तो ये लिख दूंगा मैं, ठीक है, ऐसा ये दे, बस समझ आना चाहिए। जैसे कि दे डिस्कवर्ड, तो कौन डिस्कवर किया भैया, तो मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर रीहिस
वाइस मैन एंड सेंथ एक्सप्लोर नेचर एंड ये, तो ये जो है इनके जगह देगा जगह ये लिख देना, मतलब कौन किया है। और ऐसी 5 से 6 लाइन करोगे तो आपके समरी बन जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया भर की कहानी, जैसे कि आपने साल भर पढ़ाई की, कुछ नहीं पढ़ा ना साल भर, अब लास्ट एक दिन में आके पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो भाई, खुद को समरी बना रहे हो तुम लोग। ये कहानी है साल भर की, तुमने नहीं पढ़ा और लास्ट में क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट को पढ़ रहे हो, तो वो उसकी समरी है। बस यही चीज़ इसमें भी है, समझ रहे हो। और होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो यार चैनल लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।